नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद से लड़ाई में नए उत्साह का संचार किया है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों के साहस की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया। जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया। उन्होंने कहा कि पूरा देश आज आतंकवाद से लड़ाई में एकजुट और प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य मिशन नहीं है, बल्कि राष्ट्र का संकल्प और साहस है। उन्होंने कहा कि इसने पूरे देश में राष्ट्र भक्ति की भावना भरी और देश को तिरंगे की भावना से सराबोर कर दिया। श्री मोदी ने कहा, देश के कई शहरों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल पर बल देते हुए कहा, हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि माता पिता ने अपने बच्चों के लिए केवल भारत में बने खिलौने ही खरीदने का संकल्प लिया है। कुछ परिवारों ने तो देश में ही छुट्टियां बिताने की प्रतिज्ञा ली है। अनेक युवाओं ने भारत में ही विवाह कराने का संकल्प लिया है और ऐसे अवसरों पर भारतीय शिल्पकारों के बनाए गए उपहारों का ही आदान प्रदान किया। श्री मोदी ने कहा कि ये जन भागीदारी ही भारत की वास्तविक शक्ति है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये केवल आर्थिक स्वावलंबन की बात ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदारी भी है। श्री मोदी ने लोगों से योग दिवस को रोचक ढंग से मनाने का आग्रह किया। 21 जून 2015 में योग दिवस की शुरुआत के बाद से ही इसका आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। इस बार भी योग दिवस को लेकर दुनिया भर में लोगों का जोश और उत्साह नजर आ रहा है। अलग अलग देशों में किसी साल लोगों ने योग चेन बनाई, योग रिंग बनाई। ऐसी बहुत ही तस्वीरें हैं जहाँ एक साथ 4 जनरेशन मिलकर योग कर रही है। बहुत से लोगों ने अपने शहर की आइकॉनिक प्लेसेस को योग के लिए चुना। आप भी इस बार कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से योग दिवस मनाने के बारे में सोच सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष वे विशाखापट्टनम में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस बार भी युवा भारतीय विरासत से जुड़े प्रसिद्ध स्थानों पर योग करेंगे। कई युवाओं ने नए रिकॉर्ड बनाने और योग श्रृंखला का हिस्सा बनने का संकल्प लिया है। श्री मोदी ने कॉरपोरेट जगत के प्रयासों की भी सराहना की। कुछ संस्थानों ने अपने कार्यालयों में योगाभ्यास के लिए स्थान निर्धारित किया है। कुछ स्टार्टअप्स ने कार्यालय योग घंटे तय किए हैं। ऐसे लोग भी हैं जो गांवों में जाकर योग सिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में इस जागरूकता पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद की पहुंच अधिक लोगों तक बढ़ाने को लेकर किए गए प्रयासों का जिक्र भी किया। 24 मई को WHO के डायरेक्टर जनरल और मेरे मित्र तुलसी भाई की मौजूदगी में एक MOU साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट के साथ ही इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशंस के तहत एक डेडिकेटेड ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल पर काम शुरू हो गया है। इस पहल से आयुष को पूरी दुनिया में वैज्ञानिक तरीके से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने ड्रोन दीदी कार्यक्रम की सफलता का भी जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा, गांव वालों ने भी इस परिवर्तन को दिल से स्वीकार किया है। अब ये महिलाएं ड्रोन ऑपरेटर नहीं, स्काई वॉरियर्स के नाम से जानी जाती। ये महिलाएं हमें बता रही हैं, बदलाव तब आता है जब तकनीक और संकल्प एक साथ चलते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।